मामला यही है कि हम लोग जो है स्टेट फिजिक्स से दिए हैं पेपर 2, इसमें कि 40 से 50 क्वेश्चन गलती है। आज दूसरी बार आए हैं और पूरा उम्मीद और भरोसा है कि सुधार करेंगे। जारी करना इनकी मजबूरी है, हमारे लिए जरूरी है। हमको रिवाइज आंसर की चाहिए सर। क्या मूल्य है? एनसीईआरटी को उन्होंने गलत कर दिया, मेरा बिहार राज्य बदनाम कर दिया इन लोगों ने। यही है सर। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस समय हम बीएसईबी बोर्ड यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट के ठीक सामने हैं, जहां पर आप छात्रों की भीड़ देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते महीने स्टेट का आयोजन बिहार में कराया गया था। टायर 4 वैकेंसी जो आने वाली है बिहार में, शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसके लिए स्टेट का आयोजन कराया गया था। जब स्टेट का रिजल्ट आता है तो जो तमाम छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनके द्वारा कहा जाता है कि रिजल्ट में जो है आंसर की में बहुत सारी गलतियां देखने को मिली हैं। उसको लेकर उस समय भी छात्र विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिसके बाद से बीएसपी बोर्ड द्वारा उसमें सुधार किया जाता है। फिर से एक बार आंसर शीट निकाला जाता है, तब भी उसके बाद से फिर से एक बार दोबारा इस बोर्ड के सामने यहाँ पर छात्र आए हुए अपनी मांगों को रखने के लिए कि क्या कुछ फिर से जो आंसर शीट निकला है उसमें ठीक तरह से सुधार नहीं हो चुका है। तो आइए हम छात्रों से भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला। आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ है? मामला यही है कि हम लोग जो है स्टेट फिजिक्स से दिए हैं पेपर 2, इसमें कि 40 से 50 क्वेश्चन गलती है। ठीक है, गलती है तो हम लोग को बोला गया कि अगर गलती है तो आप लोग इसका प्रूफ दीजिए लेकर के, तो हम इस पे सोचेंगे। तो हम लोग ने इसका प्रूफ लेकर दिया और करेक्शन करने के लिए बोला गया कि एक क्वेश्चन पे आपको 40 रुपया पे करना होगा, तो जितना क्वेश्चन है उतना आप मतलब करेक्शन के लिए दे सकते हैं। सुधार किया गया था ना कि नहीं सुधार अधिक क्वेश्चन रहेगा तो सेम चार्ज नहीं सेम चार्ज नहीं लगा। हम लोग मतलब ऑब्जेक्शन किए हैं 40 क्वेश्चन का, तो हम लोग को मतलब उतना पे करना पड़ा है। ठीक है, तो ऐसा ये गलत था कि मतलब 5 क्वेश्चन से ही मतलब ये स्टार्ट होगा, लेकिन जितना भी क्वेश्चन किए उतना हमको पे करना पड़ा इस चीज के लिए। और अभी तक जो है हम लोग करेक्शन का आंसर की, रिवाइज आंसर की भी हम लोग को नहीं दिया गया है, जिस वजह से हम लोग बहुत परेशान है। जैसे आप जो क्वेश्चन लिए दिखाने का एक बार करेंगे, जैसे तो फिजिक्स का आप लिए है रिवाइज आंसर की, तो क्या केवल फिजिक्स के लिए कि तमाम सब्जेक्ट? नहीं, सबसे ज्यादा तो गड़बड़ी फिजिक्स में है और भी कॉमर्स सब्जेक्ट में भी है, लेकिन फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मतलब एरर है। टोटल 150 क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसमें कितने क्वेश्चन? 40 से 50 क्वेश्चन उसमें गलती थे। 40 से 50 क्वेश्चनों का आंसर जी। तो क्या कहा जा रहा है बोर्ड के द्वारा? अभी तक कुछ हम लोग को जवाब नहीं मिला है ऐसा, इसी वजह से हम लोग आज यहाँ आए। हम लोग चाहते हैं कि रिवाइज आंसर की जारी कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग अपना मिला लेंगे फिर से कि जो भी त्रुटि था वो बोर्ड ने सुधार कर लिया अपना। तो अभी तक रिवाइज आंसर की आया ही नहीं, अभी तक रिवाइज आंसर की नहीं आया। रिवाइज आंसर की दिया जाएगा जल्दी, दिया नहीं गया? जल्द कब दिया जाएगा? अब तो वो लोग रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं। दिसंबर के लास्ट में बोले थे कि हम लोग रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, उसके बाद टीआरई 4 लेंगे। तो अभी तक तो रिवाइज आंसर की दे देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं दिया है, तो हम लोग इसी वजह से यहाँ पे आए। जैसा कि हम देख रहे हैं छात्र आए हुए, मांग हमारी है 25 के जो प्रोविजन आंसर की है सुधार किया जाए। फिजिक्स वाले और कॉमर्स के जो छात्र है वही हमारी मांग है, और जल्द से जल्द सुधार किए। अगर सुधार नहीं करते हैं तो बड़े आंदोलन की तरफ हम लोग झुकेंगे। 2 बार पहले भी दिया गया है ज्ञापन, 2 बार पहले भी ज्ञापन सौंपा गया है, कोई सुधार नहीं हुई है। आज दूसरी बार आए हैं और पूरा उम्मीद और भरोसा है कि सुधार करेंगे। अभी तक जारी नहीं किया, आज इनको जारी करना पड़ेगा। जारी करना इनकी मजबूरी है, हमारे लिए जरूरी है। हमको रिवाइज आंसर की चाहिए सर। मैं चौथा दिन आया हूँ, सेक्रेटरी साहब को एक क्वेश्चन देने का काम किया, एनसीईआरटी पढ़ाने का काम किया, लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब पढ़े लिखे होते तो हमें पता चलता है एनसीईआरटी के क्या मूल्य है। एनसीईआरटी को उन्होंने गलत कर दिया, मेरा बिहार राज्य बदनाम कर दिया इन लोगों ने। यही है सर। ना अभी नहीं आया है सर, हमको आंसर की चाहिए सर। रिजल्ट आने की इन्होंने कहा था 2nd वीक ऑफ दिसंबर में रिजल्ट आएगा, आज 11 तारीख आ गया है सर। तब तक क्या किया जाए सर? हमको तो आंसर की चाहिए सर। आंसर की जारी करने का सर, आज आंसर की जारी कर दे, एक बच्चे नजर नहीं आएंगे, फिर हम लोग बीपीएससी की तैयारी में लगेंगे। नहीं सर, फिजिक्स में तो बड़े पैमाने पे है, लगभग 40, 45, 50 है, और कॉमर्स में भी 20-22 है, और 2-3 तो सब में रहता है, तो 2-3 चलेगा। 2-3 इंसान ही है, गलती हो सकती है, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती। जानते हैं हमारे बिहार बोर्ड ने फिजिक्स का नियम को पलट दिया,
मतलब वैज्ञानिक भी पागल हो गया होगा। आज न्यूटन जिंदा होता तो सोच रहा फिर मर जाता, न्यूटन जी फिर मर जाते आज। एन आंसर की जारी कर दिया सर। आप भी पढ़ेंगे ना, आपके घर में अगर 9वां 10वां का बच्चा होगा, उसको एनसीईआरटी लेकर पढ़ाइए, वो कहेगा कि पागल आदमी है। ऐसी स्थिति हो गई है। मुझे लग रहा है इतनी बड़ी गलती का क्या कारण है? बिहार बोर्ड हड़बड़ी में आंसर की जारी करती है और मोर देन 50% क्वेश्चन को आंसर को गलती दे देती है, जिसके कारण बिहार शर्मिंदा हो रहा है। और बिहार बोर्ड हम लोग 2 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं और अभी तक किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग किसी तरह से कोई सुनने वाले नहीं है। बिहार बोर्ड को कहना चाहते हैं, आनंद किशोर सर से कहना चाहते हैं, किसी भी हाल में जल्द से जल्द रिवाइज की फिजिक्स का जारी करे और हम लोग को जल्द से जल्द उसको सही करेक्ट करके आंसर दिया जाए। पीजीटी फिजिक्स के लिए उसमें 50 क्वेश्चन गलत है, उसका रिवाइज आंसर की जारी किया जाए। समझ में नहीं आ और क्या चीजें रही है गलती? इतना गलती क्यों है? क्या कुछ कारण है? हम बोर्ड का गलती है सर, आयोग का गलती है। हम लोग रिवाइज आंसर की मांग रहे हैं सर, हम लोग आपत्ति भी कर चुके हैं कि हम लोग कितना सही कहे हैं। ऐसी नहीं होगा सर, हम लोग रिवाइज। क्या कुछ कहना सर बस हम लोग का एक ही मांग है कि रिवाइज आंसर की जारी किया जाए। 2-4 गलती रहता तो हम लोग समझ सकते थे, लेकिन यह 45 से 50 क्वेश्चन गलत है। ये एकदम जानबूझकर किया गया गलती है। हम लोग का एक ही मांग है कि फिजिक्स का रिवाइज आंसर जारी किया जाए जल्द से जल्द, वरना इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। इससे कम मंजूर हम लोग को कुछ भी नहीं है। हम लोग का मांग है कि फाइनल रिजल्ट से पहले रिवाइज आंसर की दिया जाए और ये लोग रिजल्ट जारी करने की बात कर रहे हैं। रिजल्ट जारी हो जाएगा तो बाद में पता नहीं क्या होगा नहीं होगा नहीं जानते हैं। इसलिए फिजिक्स में इतनी बड़ी गलती हुई है कि सभी सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम है, 2-4 हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में 50 क्वेश्चन लगभग 45 से 50 क्वेश्चन गलत है। ये बहुत बड़ा गलती है। इससे बहुत सारे छात्र जो है मतलब बाहर हो जाएंगे, पास नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग पास कैसे होगा सर? 100 में 50 गलती है तो पास कैसे होगा? 50 में पास होगा सर? फिजिक्स में 100 में 50 गलती है सर, पास कैसे करेगा? आनंद किशोर पास करते हैं समय, हम लोग रिवाइज आंसर की गलती है। जो 100 नंबर का जो सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा गलती है, 50 नंबर का जो है उसमें कम है। जो 40 का जो 100 नंबर है उसमें 40 प्लस गलती है सर। जैसा कि आपने देखा कि बीएसपी बोर्ड के ठीक सामने जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा कि जो एस्टेट का जो आंसर की जारी किया गया है उसमें तमाम गलतियां देखने को मिली हैं। शौक सबसे ज्यादा अगर जो गलती देखने को मिली है वो फिजिक्स सब्जेक्ट में देखने को मिली है। 100 में से लगभग 50 क्वेश्चनों का जो आंसर है गलत है। तमाम सब्जेक्टों में भी गलती देखने को मिली है। उसको लेकर यहाँ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और तमाम अपनी बातों को रखा है, जैसा कि आपने वीडियो में सुन लिया। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।